सिंपल सा टॉपिक आपके बीच लेके आया हूँ जो बिल्कुल कहने में सिंपल है तो पढ़ने में भी सिंपल ही होगा। आप जानते हो कहने में कोई चीज़ सिंपल हो तो वो पढ़ने में अपना आप सिंपल हो जाती है। और उस टॉपिक का नाम है आप लोगों के बीच फ्रैक्शन। क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, टॉपिक का नाम है भिन्न। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में कहना चाहें तो इसको आप कह सकते हो फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम अपन देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता है जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न। जैसे तो मैंने लिखा 2/3, क्या है? भिन्न है। यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी कि क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। वहां पे क्या हो जाएगी? ये भिन्न। यानी कि एक तरीके की परिमेय संख्या होती है, उसको आप क्या कह सकते हो? भिन्न। परिमेय संख्या को आप क्या कह सकते हो? भिन्न। परिमेय संख्या की वही परिभाषा होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती है? भिन्न। आप ओनली टू लिखोगे ये भी आप इकल्ली फ्रैक्शन कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अपॉन में अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये भी है क्या? परिमेय संख्या, क्योंकि क्यों नॉट इक्वल टू क्या है? यहाँ पे भी 0 है और 2 का भाग 1 का भाग 2 में देंगे तो वही 2 आने वाला है, इसलिए इसको आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या। तो ये साधारण सी आपके लिए हो जाता है भिन्न। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 3/5। ये भी क्या है आपके बीच? भिन्न है। ये भी क्या है मेरे दोस्तों? भिन्न है। 5 लिखा है, ये भी क्या है? फ्रैक्शन। अब एनी एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। आप ले लोगे 7/5, इसको भी क्या ही कहोगे आप? फ्रैक्शन ही कहोगे। ठीक है, तो इनकी परिभाषा में लिख देता हूं, वो लिख के फिर रेस कर लेंगे बोले। चलिए इनकी परिभाषा लिखता हूं मैं। भिन्न फ्रैक्शन होता है वे संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या होती है? भिन्न कहलाती। एग्जाम्पल जैसे दिए ही है 2/3, 5/3, एनी 2, 5 और टीटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, जिसे अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो जाता है। अब मैं लिखता हूं कि भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार कौन कौन सी भिन्न है, क्या प्रकार है, कैसे स्तंभ। तो आप लिखोगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के प्रकार, यानी कि भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। ठीक है मेरे दोस्त, भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है वो भिन्न में अपन लिखेंगे। तो पहले मैं सिंपल सा नेम सुनाऊंगा, पूरों के नाम लिखेंगे, फिर 1 बाय 1 करके एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्नों का प्रकार लिख दिया अपन ने। ठीक है, मैं पहले सुना रहा हूँ। एक साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, असाधारण भिन्न, लाइक, अनलाइक। ठीक है, पहले सारी को लिखते हैं। मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, यानी कि नंबर 1 है फ्रैक्शन में, जिसको आप लिखोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है मेरे दोस्त। सेकंड लिख रहा हूं मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों मीडियम में आप चला सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड है आपका मिक्स फ्रैक्शन। और फोर्थ है आपकी लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। और फिफ्थ आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा दोस्त, ठीक है। अच्छा, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन भी आप बोल सकते हो।
साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न, या फिर इनको ऐसा ना कहना चाहे, कभी कभी सिस्टम अलग हो जाता है तो उसको कह देते हैं अपन इसी को कहते थे उचित भिन्न, ठीक है। इम्प्रॉपर को कह देते हैं कभी अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न, ठीक है। उसमें कंफ्यूज ना हो, कभी साधारण भिन्न बोलोगे, कभी अनुचित भिन्न बोलोगे, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न ही कहते हैं, और कुछ ना कहते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। मेरी सुना, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स होता है साधारण भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स होता है साधारण भिन्न, इम्प्रॉपर का होता है असाधारण भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन का होता है मिश्र भिन्न, ठीक है। लाइक और अनलाइक कितना काम नहीं देती है, फिर भी अपन ने लिखा दिया है, ठीक है। अब एक एक को वन बाय वन करके इसको अपन पढ़ेंगे। तो पहले आप सुनने, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न यानी कि उचित भिन्न, जो काम उचित होता है उसको आप क्या कहते हो, उचित, ठीक है। जो अनुचित होता है उसको अनुचित कहोगे, और जो मिश्र होता है जिसको मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे पहले मैं एग्जांपल ले लेके एक एक के बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक को वन बाय वन करके अपन लेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि मैं पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इनको एक बार रेस करके एक एक को टॉपिक वाइज ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने लिया है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इसको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न पढ़ने की दृष्टि से ही मेरे ख्याल से करा होगा, नहीं तो नॉर्मल भिन्न यानी कि सिंपल भिन्न के हिसाब से भी इसको पढ़ा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह पे आपको कभी कभी सिंपल फ्रैक्शन भी ये मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल का मतलब साधारण हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई समझने वाली बात है नहीं है। उचित भिन्न क्यों कहते हैं, वो कारण अपन समझ रहे हैं। उचित भिन्न क्यों कहते हैं, उचित भिन्न इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका अंश, पहली बात तो आप अंश बटा हर क्या होता है वो समझे। अंश जो ऊपर लिखा जाता है वह अंश होता है, और जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, हर। ये होता है अंश, ये होता है हर। अंश बटा हर, अंश बटा हर। इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले, इसको बोलते हैं नंबरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमीटर, ठीक है। इसको नंबरेटर, इसको डेनोमीटर। अंश को बोलेंगे नंबरेटर और हर को बोलेंगे डेनोमीटर। यदि जिसका डेनोमीटर ग्रेटर देन है किससे, नंबरेटर से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं लिखता हूं अच्छे से। पहले बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंश ऊपर का होता है और हर नीचे का होता है। इसके बाद बाकी की बात करेंगे, लेकिन पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि अंश ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, ऊपर का नंबरेटर और नीचे का डेनोमीटर, दोनों चीज जहाँ तक बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से चले, और बेसिक से यहाँ तक पता चला है कि अंश बटा हर। ऊपर से भी पहले फर्स्ट भिन्न पढ़ा था, तभी मैंने बताया था कि जिसे अंश बटा हर या पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, क्या कहलाता है, भिन्न। चाहो आप तो इसको डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। परिभाषित कर रहे हैं इसको, देखो वे भिन्न जिसका हर बड़ा तथा अंश छोटा होता हो, उचित भिन्न कहलाती है। देखो प्यारे दोस्तों, अपन ने परिभाषा लिखी है किसकी, साधारण भिन्न की यानी कि उचित भिन्न की। क्या लिखी है, वह भिन्न जिसका हर बड़ा तथा अंश छोटा होता हो, क्या कहलाती है, उचित भिन्न। क्या कहलाती है, उचित भिन्न। यानी कि जिसका डेनोमीटर क्या होगा, ग्रेटर देन, और नोमीटर क्या होगा, लेस देन। कौन सी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन।
जिसका डेनोमीटर बड़ा और नोमीटर छोटा क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिसका अंश क्या, ऐसे लिखो इसको, जिसका हर बड़ा और अंश छोटा क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। कह सकते हो ना मेरे दोस्त। एग्जाम्पल लें आप, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो 2y3, 3y5 ले सकते हो ना। और क्या लिख सकते हो? 0.5/1, या फिर इसको 0.15 भी लिख सकते हो। तो भी ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अपना आप में आप सबके नीचे क्या मान लेते हैं? 1। तो वो भी कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको डिफाइन कर सकते हो आप। डिफाइन में इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्टली इसको ध्यान रख सकते हैं क्या, कि जिसका डेनोमीटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको डिफाइन आप कर सकते हो 2y3, 3y5, 0.1। ये इसके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल। ETC आप कितने भी आप ले सकते हो। डायरेक्टली जिसको समझ में नहीं आता वो कहते हो कि यदि बड़ा आदमी छोटे को उठा रहा है, बड़ा आदमी छोटे को उठा रहा है, तो उनका कौन सा काम है? उचित काम। बड़ा आदमी अगर पापा अगर बेटे को उठा रहा है, तो कौन सा काम है? उचित काम है। उठाते हैं नॉर्मली, अपन देखते हैं फैमिली में, तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। लेकिन कभी कभी होता है कि छोटा आदमी किसको उठाए? बड़े को। तो गलत बात है ना। तो वो कौन सा होता है? अनुचित काम। तो आप इसको एक चीज समझ लेना कि छोटा आदमी किसको उठा रहा है, बड़ा आदमी किसको उठा रहा है? छोटे को। तो वो कौन सा काम है? उचित काम। बड़ा आदमी छोटे को उठा रहा है, तो अपना भी अपन जानते हैं कौन सा काम हो जाएगा? उचित काम। और उसे बोल देते हैं अपन उचित भिन्न। इसलिए किसी ने इसका नाम उचित भिन्न रख दिया था। नहीं तो इसको साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन लेके साधारण भिन्न इसको कह देते हैं। लेकिन उचित भिन्न और अनुचित भिन्न किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि उचित काम और अनुचित काम गाँव वाले कहते हैं, इस वजह से उन्होंने रख दिया होगा और वैसे ही चला आ रहा है। ठीक है, तो वह भिन्न जिसका हर बड़ा होता है तथा अंश छोटा होता है, कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3, 3/5, 0.5/1। इसी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि अगर छोटा आदमी बड़े को उठाए, छोटा आदमी बड़े को होता है, तो कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। लेकिन अगर बड़ा आदमी छोटे को उठा रहा है, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी अपनी? अनुचित भिन्न। उसकी परिभाषा में लिख देता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देख, बिल्कुल सिंपल सा है, हार्ड कुछ भी नहीं है, समझते जाना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। एक साधारण भिन्न भी आप कभी कभी हिंदी मीडियम वाले बोल लेते हो। हिंदी मीडियम वालों के बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को तो एक ही चलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल सा है। इसको डिफाइन करोगे आप। डिफाइन कैसे करोगे? सुनो, जिसका हर छोटा, वे भिन्न जिसका हर छोटा और अंश बड़ा होता है, कौन सी भिन्न? अनुचित भिन्न कहलाती है। सुने दोस्त, जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1 2/1, 5/3, 7/5, 80। मेरी सुनो, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब मैंने लिखा क्या है? वे भिन्न जिसका हर छोटा हो और अंश क्या हो? बड़ा हो, कौन सी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन
नैनोमीटर। यानी क्या बढ़ाए, अंश बढ़ाए किससे, हर से, अंश बढ़ाए किससे, हर से, नंबरेटर बढ़ाए किससे, डेनोमीटर से। नंबरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमीटर इज कॉल्ड द, क्या कहला देगी, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा कुछ नहीं होता, इतने से लिखने में सब कुछ समझ जाते हैं वो, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि नंबरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमीटर, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हो डायरेक्टली 2/5, 3/, और 7, 5/, etc, क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी मेरे दोस्त, फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करना सीखेंगे आज की क्लास में। एक और पढ़ लेते हैं अपन, मिक्स फ्रैक्शन। क्या पढ़ लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को ले देता हूँ, क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन, सिंपल सी है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि इसको कभी ना कभी बार बोलते हो आप मिश्र भिन्न। क्या बोलते हो मेरे दोस्त, मिश्र भिन्न, ठीक है। क्या बोलते हो, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को अक्सर कभी ना कभी ऐसा लिखा जाता है 3/2, ठीक है, 2/1/2, जिसको साथ में लिखा जाता है, मिक्स में लिखा जाता है। कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्र भिन्न। जिसे 5/3 कौन सी भिन्न होगी, मिश्र भिन्न। और भी काफी सारे एग्जांपल इसके ले सकते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। बाकी का लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट इसके लिए जाएंगे। जो भी जहाँ भी डाउट रहा हो पूछना, और कल से इसके क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आएंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। वो भी कौन से टॉपिक में, फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। और तैयारी को आप मजबूत बनाए रखें, पढ़ते रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ